काम करेगा 3 स्टार में है। यहाँ पे देखिए ग्रॉस वैल्यू 188 लीटर लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है स्टोरेज वैल्यूम 178 लीटर। तो ग्रॉस वैल्यूम जो 188 लीटर है, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर टोटल जो स्टोरेज है वो 188 लीटर है, लेकिन अगर हम इसमें स्टोर करें कोई चीज़ रखेंगे तो वो 178 लीटर रखाएगा, क्योंकि इसमें रैक वगैरह लगे हुए हैं जो 10 लीटर जगह इसकी कम कर देते हैं, है ना। ये है हमारा। इसके हम गेट को खोलते हैं यहाँ पर इस तरह से। गेट को इसको हम खोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से। सबसे पहले दरवाजे के किनारे लगा है ये रबड़, जिसको हम बोलते हैं डोर गास्केट। ये रबड़ को चेंज करना पड़ता है। पुरानी फ्रिजों में ये रबड़ ऐसे आता था, ये स्क्रू लगे होते थे, ऐसे उठाते थे, यहाँ स्क्रू दिखाई देते थे, स्क्रू को हमें खोलना पड़ता था तो बदलते थे। अब के टाइम की जो फ्रिजें हैं ये स्क्रू पे नहीं होती। इसमें क्या होता है, ये लॉक पे लगा है, यानी इसको ऐसे खाली सीधा बाहर खींचेंगे, ये इसमें से निकल जाएगा। ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर निकलेगा। देखिए इस तरह से इसको खाली खींचेंगे तो ये बाहर निकलेगा ऐसे। पूरा इसको ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे पूरा। और जब इसको खरीद के लाएंगे तो ये मीटर के हिसाब से मिल जाएगा। और जहां लगाना है, लगाने के लिए क्या है, देखिए इसका घाट ऐसे बना है ना, ये ऐसे ऊपर नीचे बना हुआ है, कुछ नहीं है, बस खाली उसमें लगा के इसको ऐसे दबा देना है अंदर की साइड। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको दबा देंगे। साइज के हिसाब से नहीं? हाँ, ये मीटर के हिसाब से मिलता है। तो सर ये मीटर के हिसाब से आएगा। हाँ। तो उसको मोड़ अपना बनाना पड़ेगा। मोड़ के लिए अपना बनाना पड़ेगा, या तो हम यहाँ से यहाँ तक एक लगाएं, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा लगाएं, या उसी में कुछ इस तरह से तिरछा काटे ताकि वो सेट बैठ जाए। इस तरह से हमें लगाना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डोर गास्केट। ये डोर स्विच इसकी है। डोर स्विच इसमें यहाँ लगी, किसी फ्रिज में इधर होती है, किसी में इधर होती है, किसी में इधर, कहीं भी हो, लेकिन जहां भी होगी दरवाजे के इस किनारे ही होगी, ताकि दरवाजा बंद होने पे वो दबे। ठीक है, दरवाजे के इस किनारे नहीं हो सकती, इसी किनारे होगी, क्योंकि जब दरवाजा बंद होता है ये इसके ज्यादा करीब है, पहले ये दबता है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारी इसकी डोर स्विच है। फ्रिज के अंदर देखेंगे जो ये इस तरह से लगा होता है यहाँ पे, ये इसके अंदर एवापोरेटर है, जिसे हम फ्रीजर बोलते हैं। इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे जब हम इसको निकालें तो इसको हम बोलते हैं चिलर ट्रे। चिलर ट्रे का मतलब है कि जो एवापोरेटर का पानी टपकता है वो इसी ट्रे में टपकता है। यहाँ से टपकने के बाद यहाँ से पीछे की साइड से बाहर निकलता है, उसको दीजिए, है ना। यहाँ से टपकने के बाद इसमें से पीछे गिरता है, यहाँ से जो पानी बाहर गिरेगा वो जाता है यहाँ पे, ये देख सकते है ना। ये यहाँ पे एक ट्रे है छोटा सा, इस ट्रे में जाता है, इसमें एक सुराख बना है जो चला जाता है पीछे कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर के ऊपर एक ऐसे प्लास्टिक का ट्रे लगा होता है, उसी में पानी गिरता है। कंप्रेसर अगर गर्म होता है तो वो ठंडा पानी कंप्रेसर को ठंडा करने में सहयोग भी करता है, और वो पानी भाप बन के वहीं से उड़ भी जाता है ना। तो ये ट्रे हमारा है, इसे हम बोलते हैं चिलर ट्रे। अभी देखिए यहाँ पर ये गिर गया है, ये जो है हमारा कवर है इस बल्ब का। देखिए ये इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा है लैंप 10 वाट, 10 वाट का ये बल्ब है। ये जो लॉक पे लगा होता है ये इसमें से गिर चुका है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर का लॉक है, ये साइड में इसको हम लोग बार बार निकालते हैं, इसलिए इसका लॉक टूट गया। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसको चिपका सकते हैं, हमेशा के लिए उसी में छोड़ सकते हैं, बढ़िया से लगा। इस तरह से ये हमारा इसका लॉक हो गया बल्ब के लिए। अगर कभी इसका बल्ब निकालना पड़े तो बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, चूड़ियों पे लगा है, ऐसे घुमाना है हमें इसको, चूड़ियों पे इस तरह से इसको गोल गोल घुमा करके ऐसे खोल करके हम इस बल्ब को निकाल सकते हैं और आराम से इस बल्ब को बदल सकते हैं। इस तरह का ये बल्ब जब किसी फ्रिज में बदलना हो तो हमें बल्ब को लेके जाना चाहिए, क्योंकि चूड़ी बड़ी छोटी भी आती है। तो आपको कंपनी के नाम से ले सकते हैं या फिर चूड़ी के हिसाब से बल्ब ले जा करके भी ले सकते हैं। 2-3 टाइप के ही आते हैं, बहुत नहीं है इसमें। बल्ब को वापस लगाना है तो हम इस तरह से इसी को वापस ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे ये थर्मोस्टेट स्विच है, थर्मोस्टेट स्विच है, ये ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से थर्मोस्टेट। ये देखिए अगर इसका फ्रीजर को हम ऐसे खोलेंगे तो देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है। इस पे अगर इस सामने की ग्रिल को या थर्मोस्टेट को या बल्ब को या इस होल्डर को अगर बदलना पड़े तो हमें इसे ये खोलना पड़ेगा। ये थर्मोस्टेट की पूंछ है, देखिए नीचे की साइड है, यहाँ पे एक रैक है, इस तरह से ये थर्मोस्टेट की पूंछ है जो एवापोरेटर में टच होता है। इसको केवल उसमें टच कराया जाता है। आइए आगे आइए, इसको इसमें केवल टच कराया जाता है। अगर कभी ये प्लास्टिक का जो कवर करने वाला ये अगर न रहे तो हम इसको केबल टाई वगैरह से लगा के भी बांध सकते हैं। कुल मिला के एवापोरेटर उसमें सटना चाहिए बस। केबल टाई यहाँ पे लगाएंगे कैसे? कहीं यहाँ लगाने की जगह है, इसमें 4 सुराख होता है, जिसमें ये लॉक लगता है ना, एवापोरेटर में पीछे 4 सुराख होता है। ठीक है, दूसरा एवापोरेटर दिखा देंगे जो बाहर होगा, उसमें देखिए यहाँ 4 सुराख सब एवापोरेटर में बना होता है, कंपनी बना के देती है, उसमें हमें लगाना है इसको। ठीक है, बता रहे हैं वही तो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। पहले हमें एक पाइप को निकाल लेना है,
उसके बाद खोलने के लिए इसमें एक स्क्रू इस साइड में, एक स्क्रू इस साइड में, 2 स्क्रू होते हैं तो ये सामने का जाली निकलेगा। दोनों स्क्रू को जब खोल लेंगे तो इसको ऐसे बाहर खींचेंगे तो देखिए इस तरह से ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद ये पूंछ हटा लेना है और यहाँ पे एक कनेक्टर लगा है, इसको भी यहाँ से बाहर निकाल लेना है। इसको इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे, ये इसमें से निकल जाएगा बाहर। ये इसमें क्या है, बल्ब है और थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट को अगर निकालना हो तो ये इसके ऊपर ढक्कन है जिसको हम घुमा रहे थे, इसके कवर को हमें निकालना था, हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद ये थर्मोस्टेट स्विच है। थर्मोस्टेट को निकालने के लिए देखिए इस तरह से हम इसको पिन को ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये लॉक पे है, ऐसे प्रेस करेंगे और ये थर्मोस्टेट को हम इसमें ऊपर ऐसे उठाएंगे, ये इस तरह से इसमें से निकल जाएगा। निकलने के बाद ये 2 थिम्बल कनेक्ट है, इसको भी हटा लेंगे तो ये थर्मोस्टेट हमारा बिल्कुल बाहर हो जाएगा। इस तरह से हम थर्मोस्टेट को निकाल करके बदल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ये केवल लॉक पे लगा है। बाद में थर्मोस्टेट के अंदर ये दोनों तारों को लगाने की जरूरत है। अगर ये इनपुट वाला आउटपुट में लग जाए, यानी ये उल्टा सीधा भी लग जाए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। किसी से इन किसी से आउट करवाया जा सकता है। ये एक स्विच ही तो है ना। इसको वापस लगाना है तो कुछ नहीं है, बस नॉर्मल है, उसी में लगा देना है। इस तरह से हम इसको लगाएंगे, लॉक में लगा हुआ है अपने, जैसे इसी तरह से लगा करके बस लॉक की सहायता से इसको इसी में दबा देंगे इस तरह से। और ये थर्मोस्टेट की जो स्विच थे, थर्मोस्टेट की जो स्विच थी, इसको लगा करके इसमें इस तरह से। और ये कौन सी बटन है? हाँ, डिफ्रॉस्ट बटन, डिफ्रॉस्ट बटन। डिफ्रॉस्ट बटन से क्या होता है, रीस्टार्ट होता है ना। ये थर्मोस्टेट वाला पॉइंट है, इसको लगा देते हैं। कोई किसी में लग जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हैं यार? अब इसको वापस से अगर लगाना है तो हम इसको लगा भी सकते हैं। इसको खोलने के लिए ऊपर से सरफराज दिखाई दे रहा है क्या? समझ आ रहा है? अब इसके बाद अगर इवापोरेटर का भी खोलना पड़े तो इसके लिए 2 स्क्रू हैं यहाँ पे, 2। केवल इन दोनों को खोलेंगे तो ये ऐसे नीचे लटक जाएगा। ये जो 2 स्क्रू ड्राइवर है, यहीं पे हमारा लगेगा गुट्टू स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पे बड़ा पेचकस काम नहीं करता है, छोटा वाला। यहाँ पे छोटा स्क्रू ड्राइवर लगेगा यहीं से, तभी हम इसको ऐसे घुमा के खोल सकते हैं। केवल 2 स्क्रू खोलेंगे, बाहर निकल जाएगा। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे पाइपें दिखाई दे रही है, एक कैपिलरी ट्यूब है, एक सक्शन लाइन, यानी एक पाइप से इस इवापोरेटर में गैस आ रही है और एक पाइप से इस इवापोरेटर की गैस वापस जा रही है। तो यहीं पे वो पाइप है, अगर इसको खोल दिया जाए तो ये पाइप इतनी बड़ी होती है कि ये नीचे लटक के लगभग यहाँ तक आ जाएगी और आराम से हमें वो पाइप दिखाई देगा। समझ पा रहे सर? ये मार्केट में मिल जाता है क्या? अरे पूरा खूब मिलता है कि बहुत बदलने की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटर तो भीड़ लगा के मिलता है, कहीं भी सब जगह मिलता है। उसको जो तार पाइप को ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी में रख के कर सकते हैं। जहाँ है वहीं जोड़ वेल्डिंग करना होता है। ये वेल्डिंग करने के बाद बॉडी हल्की फुल्की टेम्परेचर जा सकता है, थोड़ा बहुत खराब हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर तो ये ढक जाता है ना, ये कवर लगा के दिखाई नहीं देता, उतारना पड़ेगा नीचे। ये नीचे लटक जाता है ना, ऐसे नीचे लटक के लगाना पड़ेगा। हाँ, नीचे लटका के यहाँ वेल्डिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर वापस उठा करके वहीं टांग देंगे। पाइप एक घुमा के वहीं टंगी रहेगी। ये कैपिलरी पाइप होगी, एक दूसरा, हाँ, एक सक्शन लाइन की पाइप होगी। हाँ, अब इसके बाद देखिए इसको यहाँ लगाना है। लगाने से पहले हमें इस कनेक्टर को लगा लेना है। ये कनेक्टर है, उल्टा लगेगा ही नहीं, सीधा ही लगेगा जब भी लगेगा। इस तरह से लगा के ऑपरेटर को, ये ग्रिल को वापस, यही देखिए कभी कभी क्या होता है, ज्यादा प्रेशर चढ़ाएंगे तो ये ऑपरेटर जब टेढ़ा हो जाता है तो ये ग्रिल इसमें बैठाएंगे तो ऐसे बैठता नहीं। ये ऑपरेटर जब तक सीधा है तब तक बैठेगा, अब ऑपरेटर साइड ऐसे हो जाते कैसे बैठे, तो यही दिक्कत होती है ऑपरेटर टेढ़ा होने पर, ये बॉडी अच्छे से नहीं बैठ पाती। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। प्रेशर तो सर एकदम जरूरी हो तभी डालना है। हाँ, प्रेशर जरूरी हो तो ही डालना है। हाँ, बिना प्रेशर के काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह से आगे की चीजें, ये देखिए ट्रे होता है। कोई भी चीज फ्रिज में जो खाने होने की चीज होती है, इसमें कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। खुले में रखने से ये होता है कि इसके अंदर एक गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो गैस मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए जैसे ऐसा कोई धनिया फैला के रख दिया हो तो ये सब नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज खुले हुए नहीं रखना चाहिए, पैक रखना चाहिए। फिर नीचे, हाँ, पन्नी में रख सकते हैं। देखो सब्जी रखने के लिए ये ट्रे होता है, इसको बोलते हैं वेजिटेबल ट्रे। इसके ऊपर देखिए कवर होता है, गैस डायरेक्ट यहाँ नहीं जाती इस तरह से। यानी ये हल्का कूलिंग चाहिए सबसे नीचे, इसलिए होता है क्योंकि कम कूलिंग चाहिए सब्जी को, ऐसा ना कि धनिया ठोस बना दे, तो इसलिए ये नीचे का ट्रे बना होता है। तो इसी हिसाब से जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा कूलिंग होगी, क्योंकि ठंडा तो केवल इवापोरेटर होता है, उसकी कूलिंग की वजह से नीचे तक सब ठंडा होता है। ये है, ठीक है, चलते हैं पीछे। इस फ्रिज में ये, इसको थोड़ा सा इधर कहीं रख दीजिए, अभी फिर रख देना। इसके अंदर पीसीबी लगी है, पीसीबी लगी होती है यहाँ पे, ये इसका कवर है, ये लगी होती है यहाँ पे।
मतलब ये पीसीबी जो है वो इस कवर के अंदर होती है और ये कवर लगा होता है ऐसे। तो पहले हमें इस स्क्रू को खोलना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रू लगे इसको खोलना पड़ेगा, तब ये निकलेगा बाहर। बाहर भी निकल जाएगा तो तार देखिए यहाँ से खाली निकले होंगे, ये पीसीबी दिखेगी नहीं, 2 स्क्रू और खोलेंगे तब ये निकलेगा ऐसे। इस तरह से निकलेगा तो ये पीसीबी इसमें लगी होगी। पीसीबी के पीछे प्लास्टिक के पैर दिख रहे हैं ना, 4 के 3 दिख रहे हैं, 4 होते हैं। ये चारों सुराख में इनमें गए होते हैं और पीछे से लॉक पे लगा होता है, दबा के पीछे ढकेलना होता है तो पीसीबी निकलती है। ठीक है, अब इसको उधर करते हैं। अब इस पीसीबी में, इस कंप्रेसर में सबसे थोड़ा सा मैकेनिकल देख लेते हैं। ये कंप्रेसर मोटर है, देखते ही डिफरेंट लग रहा है ना, ये नॉर्मल कंप्रेसर के अपेक्षा छोटा है। कंप्रेसर इन्वर्टर मॉडल है, यहाँ पे लिखा है भी है इसमें R600 के इसमें गैस कौन सी भरी जाएगी, देखिए यहाँ पे लिखा है R600 है ना। ये कंप्रेसर इन्वर्टर मॉडल है। कंप्रेसर का ये सक्शन लाइन है, ये चार्जिंग लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन की पाइप सबसे पतली होती है, पतली है कि नहीं इसमें देखिए, है ना। डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलेगी। कंडेंसर की पाइप देखिए यहाँ से आई है, यहाँ से आई है, इधर जा रही है, जाके फिर अंदर चली गई। अंदर कहाँ गई? कंडेंसर इसके बॉडी में भी थोड़ा सा अंदर ग्राउंड 2-3 राउंड यहाँ घुमाया हुआ है। घुमाने के बाद फिर यहाँ से निकाला वापस और ले करके तब आया विया फिल्टर, यानी अंदर खाली थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अगर किसी कारण से कभी ये पाइप यहाँ से कट गई या यहाँ से कट गई, जड़ से कट गई, खराब हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो कंडेंसर का आउटपुट है इसको सीधा घुमा के यहाँ किया जा सकता है, यानी कंडेंसर के तुरंत बाद फिल्टर। ये पाइप को हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, हम चाहेंगे तो यहाँ से काट के इसको यहाँ लगा देंगे। समझ पा रहे हैं ना ये बात? तो कंडेंसर को हम डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हैं, यानी ये जो अंदर गया है उसको हम वैसे छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा फिल्टर है। ये जो जोड़ देख रहे हैं इस तरह का, ये जोड़ कंपनी का जोड़ है। हमारा जो जोड़ होता है वो तो इस तरह का हम जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं हम लोग। ये कंपनी का जोड़ है, ये पिंच करके एक मशीन है उनके जरिए जोड़ते हैं, ऐसे दबा दबा के उसको लॉक करके ऐसा बनाते हैं। हमारा जोड़ तो ऐसा बनता है, ये कंपनी का जोड़ है, देखिए यहाँ कंपनी का जोड़ है। हमारा जोड़ तो इस तरह का बनता है, ये इस तरह का बनता है ना, ऐसा बनता है। कभी अगर ये फिल्टर बदलना पड़े तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से भी काट के बदल सकते हैं। यहाँ अगर बदलेंगे तो हमें कापर मिल जाएगा जोड़ने को। अगर यहाँ से खत्म हो गया किसी कारण से और यहाँ करना पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं, ये लोहा है, यहाँ भी वेल्डिंग हो जाएगा। फ्लक्स पाउडर की सहायता से हम इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद ये कैपिलरी ट्यूब है, पाइप देखिए यहाँ पे लपेटी, यहाँ पे देखिए कैपिलरी ट्यूब है, ये पाइप है, इसमें कैपिलरी दिख रही है ना, ऐसे सटे हुए हैं, सटे सटे ये अंदर जा रही है ऑपरेटर के पास और वहां से दूसरी पाइप आ रही है सक्शन लाइन में, है ना। ये रहे मैकेनिकल। लगा हुआ कंपनी से यहाँ तक पाइप लगी हुई थी और ये पिंच था, हमने इसमें एनआरबी जोड़ दिया। अब देखिए इसका काम क्या है। इसका काम यह है ना कि अगर कभी किसी कारण से कैपिलरी चोक हो जाए तो हम चार्जिंग लाइन की पिन को दबाएंगे तो गैस नहीं निकलेगी, लेकिन गैस इसमें रहेगी। और ऐसी अवस्था में अगर हम यहाँ वेल्डिंग कर दें तो विस्फोट कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम यहाँ से पहले दबा के देखें गैस नहीं निकल रही है तो यहाँ से भी दबा के देख लेना चाहिए। यहाँ से भी दबा के अगर हमने देखा गैस नहीं निकल रही है तो इसका मतलब है कि ये चोक भी नहीं है, ये लीकेज है, गैस कहीं निकल चुकी है। अगर यहाँ से नहीं निकल रही और यहाँ से निकल रही है तो कंफर्म है कि कैपिलरी चोक है। कंपनी यहाँ से यहाँ तक दिया था। अगर हमें बाद में दूसरा फिल्टर लगाना हो और हमारे पास ऐसी पाइप ना निकली हो तो हम निकालने की कोई जरूरत नहीं, हम नॉर्मली फिल्टर जोड़ सकते हैं। यहाँ से गैस निकल रही है तब ये चोक है, गैस निकल रही तो चोक है। समझिए ये कंप्रेसर है, जब चलेगा तो डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, गैस निकल के जाएगी कंडेंसर में, यहाँ से जाएगी और मान लीजिए यही है चोक, तो गैस यहाँ तक आके रुकी रहेगी ना, कि पूरा सिस्टम में भरा रहेगा, पूरे कंडेंसर में भरा रहेगा। यहाँ तक समझ पा रहे? पूरे सिस्टम में भरा है। उस समय अगर कंप्रेसर बंद हो जाए तो क्या वह गैस वापस आके चार्जिंग लाइन से निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। गैस जो डिस्चार्ज लाइन से निकल जाती है वो वापस नहीं जाती। वापस अगर जा रही तो इसका मतलब कि इसकी पंपिंग खराब है, समझ रहे हैं ना। तो वापस नहीं जाती है। जब वापस नहीं जाएगी और यहाँ ब्लॉक है तो पिन को दबाने से भी गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि वापस नहीं आ पा रही है। तो जब यहाँ से नहीं निकल रही तो यहाँ से दबा के देख लेंगे, यहाँ से निकल रही है तो इसका मतलब है कि आगे ही चोक है, तभी तो यहाँ से रुकी है और यहाँ से नहीं निकल पा रही है। यहाँ तक अगर सही रहेगा तो आगे ही। सर ये जरूरी है फिर बाहर लाना, है ना? जरूरी नहीं है, तो जितना भी फ्रीज आता है वो फिर सब में ऐसे रखा। हाँ, सब में कंपनी थोड़ा सा लगा के देती है भाई।
नहीं लगा है तो हम नॉर्मल हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा फिल्टर मिलता है जिसमें यहाँ पे दो मुंह रहेंगे, तो एक मुंह में हम कैपिलरी ये एनआरबी जैसा जोड़ सकते हैं, एक मुंह में इसको। सर जैसे कि यहाँ से कट करके गैस निकाल दे तो यहाँ से कट करके गैस निकाल दे तो कोई बात नहीं है, निकल जाएगा। तब ये ना रहे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लीड यहाँ पे कनेक्टर लगा है, इसको हम बाहर निकालते हैं इस तरह से। ये पीसीबी है, इसके अंदर भी कई सारे कनेक्टर लगे हुए हैं। ये पीसीबी है ना। पीसीबी के अंदर जो कनेक्टर है, इसको हमने आपको बताया था। ये पीसीबी इस तरह से पकड़ के, ये देखिए दोनों पॉइंट है मेन के, जिस पे लिखा है एक पे यन और यल, न्यूट्रल और लाइट का यहाँ लिखा है। उसके बाद यहाँ के बाद एक दूसरा कनेक्टर, इसमें 3 पिन है। ये किसके लिए होगा? ओएलपी के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? थर्मोस्टेट के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? कंप्रेसर मोटर के लिए होगा। ये किसके लिए है? प्रोग्रामिंग। ठीक, ये बात जो बोल रहे हैं ना, ये इसमें लिखा भी होता है। आपको तो वैसे समझ में वहां आ गया, इसलिए याद हो चुका है। ये लिखा भी इसमें, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन लिखा है ना। ये जो 3 पॉइंट है इसमें लिखा है यहाँ ओएलपी, बहुत बारीक से यहाँ लिखा है ओएलपी। ओएलपी लिखा है सर, लिखा है ना। हाँ, थर्मोस्टेट भी यहाँ पे लिखा है। थर्मोस्टेट पे थर्मोस्टेट भी लिखा है, और यूवीडब्ल्यू पे यूवीडब्ल्यू भी लिखा है। एमडब्ल्यू, एमवी, एमयू लिखा है, मतलब मोटर का डब्ल्यू, मोटर का यू, मोटर का वी दिख रहा है। सर यूवीडब्ल्यू में सर यू कॉमन होगा। कॉमन ओमन का क्या मतलब है? यूवीडब्ल्यू है सब। कॉमन ओमन कुछ नहीं होता इसमें, सीधा तीनों तार तीनों में जाएगा कनेक्टर के जरिए बस। कनेक्टर की तरह। अच्छा सर इसमें भी लिखा रहेगा यूवीडब्ल्यू, तब ना उसमें लगेगा जो इसका रहेगा यूवीडब्ल्यू, उसमें भी लिखा होगा। क्या उसमें भी लिखा होगा? अरे ये कनेक्टर है ना, अभी देखिए, अब देखिए तो पहले इस तरह का ये कनेक्टर है। इस पीसीबी को समझने से पहले हम इसके लीड को समझते हैं। ये लीड भी है। अब ये जो लीड है ये कैसे काम करती है? पीसीबी भी खराब हो सकती है, कंप्रेसर भी खराब हो सकता है, ये लीड भी खराब हो सकती है। अगर ये लीड को समझना है तो समझिए पहले, ये लीड इस तरह से है 2 भागों में फिलहाल। कुछ फ्रिजों में ये लीड एक ही में जुड़ी होती है, तो ये जो ग्रीन कलर का अर्थ वाला वायर है, ये इस तरह से इसमें जाता है और इसी के जरिए ये जुड़ा होता है। तो ऐसा देखने में लगता है कि ये एक में, लेकिन ये 2 होता है ना, इस तरह। अब इसको अगर हम अर्थ वाले को अलग करके अलग कर दें तो ये 2 भागों में बढ़ गया। जो मेन के साथ है ये पावर होगा, यानी इसमें 2 कनेक्टर है, ये तो ऊपर लगेगा। ये जो 2 कनेक्टर है ये डायरेक्ट वाले होंगे, यानी इन दोनों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। इसका ये मतलब है कि एक ये मेन वाला है और एक थर्मोस्टेट वाला है। इसको पकड़िए। कैसे सर? जैसे ये मेन लीड है, ये मेन लीड है। हाँ जी। इस मेन लीड के साथ यहाँ पे 2 कनेक्टर मिल रहे हैं जी। तो इसका ये मतलब है कि ये भी 220 वोल्ट वाला है, ये भी 220 वोल्ट वाला, क्योंकि ये डायरेक्ट वाले में से आ रहे हैं। ये सही है। ये 220 वोल्ट वाले नहीं है जी, है ना। इसमें अब चेक करते हैं कि 220 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक करने के लिए हम क्या करें, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे चालू करते हैं पहले। ठीक है, कंटिन्यूटी पे इस लीड को पकड़िए वहां, और वहां पे किसी एक पे रखिए, रखेंगे एक पे, और यहां हम चेक करेंगे। देखिए आवाज आ रही है, रुकिए, देखिए इस पे, देखिए नहीं आ रही है। दूसरे पे रखिए, देखिए यहां आ रही है। इससे ये पता चला ना कि ये दोनों एक है और डायरेक्ट यहां तक सप्लाई आ रही है। क्लियर है ना, यहां 220 वोल्ट आ रही है। अब हम इस पे चेक करते, देखिए ये लीड छोटी है, ये लीड बड़ी है। अब इस बड़ी वाली लीड पे चेक करते, देखिए यहां नहीं आ रहा है, बदल देते हैं, यहां भी नहीं आ रहा है। दूसरे पे रखिए, देखिए वहां भी नहीं आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है। मतलब इस पे नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है। जिस पे आ रहा है उसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट आएगा ना, और इस वाले पे 220 वोल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन आएगा कब जानते हैं? खाली इसको खोज दे वहां, कहाँ पे? ये प्लग में। जैसे ही यहां लगा देंगे खाली ना इसको ऐसे, ये हो गया थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट। अब अगर हम चेक करेंगे, यहां देखिए बड़ी वाले पे ही नहीं आ रहा था ना। अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखिए, रखिए किसी एक पे नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है ना। अब देखिए दूसरे पे रखिए, देखिए यहां भी आ रहा है, और इस पे भी तो आता रहेगा। ऐसा थोड़ी ना किसका कट जाएगा, ये तो डायरेक्ट पहले से है। समझ पा रहे हैं ना? यानी अगर थर्मोस्टेट को आगे से बंद कर दिया जाए तो यहां नहीं आएगा। समझ रहे हैं? अगर थर्मोस्टेट को अंदर से बंद कर दिया जाए तो यहां सप्लाई नहीं आएगी। क्लियर है ना? ठीक है। अब ये जो दूसरी लीड हमारी है वो इस तरह की है। इस लीड में देखेंगे कनेक्टर ऐसा लगा, ये क्या है ब्लैक कलर का? ओएलपी। ओएलपी का पूरा नाम ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओएलपी में 2 तार हैं, दोनों ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं।
दो ही तार भी हैं, ये भी हम गिन सकते हैं। OLP का तार यहाँ से लीड से निकल करके गया है, देखिए यहाँ भी कनेक्टर है, यहाँ पे इस तरह का, यहाँ भी ब्लैक कलर के दो दिखाई दे रहे हैं, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये OLP का ही है। और दो ही तार है, ये भी तो पहचान है ना। इधर वाले में तो देखिए, इधर वाले में तो 3 तार है, जो UVW वाला है, ये 2 तार वाला OLP का है। OLP अगर हमें चेक करना है तो वही OLP का एक पॉइंट इसी पर रखिए, मल्टीमीटर का एक तार वहां और एक तार यहाँ। बीप की आवाज आ रही है, OLP सही है। अगर हम OLP पे रखें, एक तार वहां रखें, एक तार OLP पे रखें, तो भी आवाज आएगी। समझ पा रहे हैं? ये क्लियर है कि OLP का लीड हमारी यहां से यहां तक सही है। तीसरा पॉइंट हमारा है ये UVW का तीनों, है ना, ये तीनों सुराख है इसमें यहाँ तीनों सुराख है। किसी एक में वहां लगाइए और यहां तक हम चेक करते हैं। देखिए नहीं आ रहा है, दूसरे पे रखते हैं। आ रहा है ना, एक पे, दूसरे पे रखिए, देखिए इस पे आ रहा है, तीसरे पे रखिए, देखिए इस पे आ रहा है, तीनों पे आ रहा है। इसका मतलब कि ये लीड हमारी सही है, इतना तो पता चला। अब इस लीड को हम यहाँ लगाते हैं, थोड़ा सा PCB के बारे में समझाते हैं। ये PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB के अंदर सबसे पहले ये पावर वाला पॉइंट, न्यूट्रल और लाइट लिखा है, इसको हम देखिए, ये पावर वाला है, यही है ना। ध्यान से देखिए, हम इसको सीधा पलट दे रहे हैं, यहाँ ये दोनों पॉइंट है, ये इसके दोनों पैर हैं। इसको ऐसे थोड़ा सा PCB को इस तरह से हो गया। ये वीप की आवाज है कंटिन्यूटी पे, यहाँ न्यूट्रल फेस है इस समय। जब हम इसमें सप्लाई दे देंगे तो यहाँ चेक करेंगे तो 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी ना। ये देखिए फेस है, फेस यहाँ से आएगा, यहाँ देखिए आवाज आ रही है वीप की। ये क्या है, फ्यूज, फ्यूज से लाइट आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है। ये जो सर्किट जैसा ऐसा है, ये वायर होता है ना, इसमें विद्युत जाती है। तो यहाँ जब रखें हम, यहाँ तक आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ तक भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, इसके आगे नहीं जा रही है, यहाँ सर्किट है नहीं। अब इसके आगे नहीं जा रही है, तो ये जो दोनों पॉइंट है जानते हैं किसके हैं, ये है OLP के। देखिए ठीक इसको देखिए, ये दोनों पॉइंट है इधर के, इधर वाले को छोड़ के 3 पिन है इसमें, तो एक थे ये OLP का, देखिए ये OLP वाला कनेक्टर है ना। अगर OLP होती तो लाइट एक पॉइंट से दूसरे तक चलती और यहां से फिर रेक्टिफायर पे आ जाती। ये जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट रेक्टिफायर तक आ रहा है, देखिए ऑलरेडी यहां से देखिए, ये यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन फेस डायरेक्ट नहीं आ रहा है। कहां से, खाली OLP से। अगर ये 60 होता तो यहाँ तक आने लगता। कभी अगर ये OLP खराब, ये OLP ना हो तो हम यहाँ से यहाँ 60 कर सकते हैं, है ना सर। ये किस चीज का पॉइंट है, अर्थ, ग्राउंड, बॉडी, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल चीज है। ये दोनों पॉइंट किसके जानते हैं, थर्मोस्टेट के, इस पे लिखा है थर्मोस्टेट। अब पलट के भी देखेंगे तो देखेगा थर्मोस्टेट, है ना। अच्छा, अब हम इसको ऐसे समझते हैं, ये मेन लीड हमारा है, इसको हम वापस यहाँ लगा लेते हैं कनेक्टर पे जो मेन पे है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोई किसी में उल्टा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ 2 पिन है, यहाँ 2 पिन है, लेकिन देखिए दोनों में डिफरेंट, देखिए साइज देखिए, यहाँ 3 पिन है, यहाँ 3 पिन है, लेकिन दोनों का बनावट देखिए अलग अलग। तो कोई किसी में उल्टा नहीं लगेगा। मेन को हम पहले लगा देते हैं यहाँ पे, ये थर्मोस्टेट वाला है ना, थर्मोस्टेट वाले पे लगा देते हैं। उसके बाद ये हमारा है, इसमें जिसमें 2 ही पॉइंट है, और एक तरफ देखो किनारे वाला हमारा नहीं है, किनारे वाला बॉडी अर्थ का, ग्राउंड का है। इधर वाले में दोनों में OLP लगी, और ये किसका है, UVW, ये लग जाएगा हमारा UVW ऐसे। तो इसमें लग चुका है ये सप्लाई, ठीक है। 3 बल्ब वहां रखा हुआ है। हमने बोला था कि हम PCB को चेक कर सकते हैं, बल्ब लगा करके भी चेक कर सकते हैं कंप्रेसर को सप्लाई भेज रही है कि नहीं। बल्ब लगाने का तरीका हमारा ये है कि तीनों बल्बों का एक एक तार को एक ही में जोड़ दिया जाएगा। देखिए एक बल्ब का एक पॉइंट, तीनों कैसे जुड़ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे अलग अलग है ना तीनों का एक एक तार एक ही में जोड़ा, और तीनों में एक एक तार बाकी है। अब यहां से हम लेंगे इसको, और इसको लगाना है हमें इस बल्ब के साथ। एक को एक में लगाना है, किसी को किसी में लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक को एक में लगाएं, ये दूसरा है, दूसरे में लगा दिया हमने, तीसरा है कोई, तीसरे में लगा दिया हमने, किसी को किसी में लगा दें, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। हमने लगा दिया। अब हम यहां से सप्लाई देते हैं इसको। हमने आपको ये बताया था कि जब हम इसको सप्लाई देंगे तो इसके अंदर एक लाइट ब्लिंक करती है ना। अगर वो लाइट ब्लिंक करती है, पहली बार कर रही है, तो समझिए कि कम से कम सेकेंडरी सेक्शन तक सप्लाई तो पहुंच रही है, मतलब मैक्सिमम चीजें सही है। इसका मतलब ये है, जैसे हम स्विच को बंद किया, यहां से हमने सप्लाई में लगाया, जैसे हम स्विच को चालू करेंगे देखना यही लाइट जलेगी, जैसे चालू करेंगे देखिए लाइट जलेगी, दिखाई दिया। अगर हम इसको बंद कर दें तो वो लाइट थोड़ी देर में 2 बार जलेगी। जब लगा था तो 1 बार जली है, हमने प्लग को निकाल लिया, 2 बार जल के बुझेगी,
और इतना जल्दी जल के बुझेगी ना, देखने में लगेगा कि इक्के बार जलेगी। ठीक है, समझ गए ना? इसका मतलब इससे भी आप मान सकते हैं पीसीबी सही है, लेकिन फिर भी फाइनल टेस्ट करने के लिए हमें ये बल्ब लगाना पड़ेगा, कंफर्म करने के लिए। हम क्या करें, अब इसमें सप्लाई देते हैं, यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं। ऑन कर दिया, लाइट एक बार जली, बल्ब नहीं जल रहा है। हम इंतजार करते हैं बल्ब जलेगा। बल्ब जलेगा लगभग 10 से 15 मिनट बाद। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, इसके पीछे जहां जहां हमने बताया एसी वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे चालू करते हैं, याद रखना उसमें करंट है। ठीक है, यहाँ पे एसी वोल्टेज पे हमने चालू किया। ये मल्टीमीटर का दोनों पॉइंट है, पकड़िए इसको। पीसीबी का देखिए, ये दोनों पॉइंट है हमारा मेन न्यूट्रल फेस वाला। ये हमारा रेक्टिफायर है जिसमें 4 पैर है, बीच में एसी सप्लाई है। ये हमारा थर्मोस्टेट वाला पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पावर पे चेक करिए कि कितनी वोल्ट लाइट वहां तक पहुंच रही है। एसी वोल्टेज पे सेट है। तो यहाँ भी लाइट आ रही है, वहां 215 वोल्ट। ठीक है ना? यहां तक लाइट आने का मतलब है कि हमारी मेन लीड सही है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ थर्मोस्टेट पे चेक करिए, यहां तक लाइट आ रही है। यही दोनों यहाँ रख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट न्यूट्रल फेस आता है, देखिए 215 वोल्ट यहाँ भी आ रही है। यहाँ आने का मतलब मेन लीड सही है, यहाँ आने का मतलब थर्मोस्टेट सही है। और इस रेक्टिफायर के बीच वाले दोनों पे चेक करिए, अगर यहाँ भी आ रहा है तो ओएलपी भी सही है। थर्मोस्टेट में फेस आता है, न्यूट्रल फेस आता है। ठीक है, अब अगर इसको हम डीसी पे करें और इस रेक्टिफायर के प्लस माइनस में चेक करिए तो लगभग 100 वोल्ट बढ़ जाता है, लेकिन हो सकता है 100 ना बढ़े यहाँ पे। कारण क्या है, जब वोल्टेज कम होता है तो कम ही बढ़ा पाता है। डीसी का है। जब 220-30 वोल्ट के करीब रहता है तब 100 वोल्ट बढ़ जाता है। कैपेसिटर आने बाद में बढ़ेगा सर? तो कैपेसिटर पे चेक करिए, वहां भी उतना ही आएगा। बढ़ेगा सर? नहीं, उतना ही है। जितना रेक्टिफायर पे बढ़ जाता है उतना ही कैपेसिटर पे रहता है। अभी एसी वोल्टेज जो है, इसमें लाइट नहीं है ना, लाइट अभी आ जाएगी ना, तो देखिएगा क्या बीच में रेक्टिफायर के दोनों एसी वोल्टेज चेक करिए। एसी वोल्टेज तो आना चाहिए, तो चेक करिए ना, एसी लगा दिया तो आ तो रहा है। वहाँ पे 100 बढ़ के आ रहा है। हाँ, 100 बढ़ के नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है। जब वोल्टेज कम रहता है, लाइट ऑफ रहती है, जब फ्रीक्वेंसी डाउन रहती है, तब वो उतना वोल्टेज नहीं बढ़ पाता है। जब लाइट सही रहती है, फ्रीक्वेंसी सही रहता है, तब वो पूरा बढ़ जाता है। सर ये थर्मोस्टेट का स्विच है ना? हाँ, थर्मोस्टेट है। तो इसमें तो फेस पे दिया है, एक तरफ से ज़्यादा दूसरी तरफ दिया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ ये इन्वर्टर मॉडल है, और ये थर्मोस्टेट का जो पॉइंट है उसमें थर्मोस्टेट का दोनों तार नहीं आता है। आप वायरिंग के डायग्राम में समझिए ना, वायरिंग आपको बताए थे ना, एक कापिया ला के देखिए कैसा है। वहाँ खोलिए, नहीं तो वहाँ खोलिए। वो तो ये चाह रहा थर्मोस्टेट ओएलपी के जैसा होना चाहिए। हाँ, कि कट कर दे तो कट हो जाए, आगे लाइट ना जाए। यहाँ ऐसा नहीं है, इसके थर्मोस्टेट पे न्यूट्रल फेस आता है। तो कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए उनका अभी माइंड सेट वहाँ। ठीक है, तब तक आप एसी वोल्टेज चेक करिए। एक लोग और देख के करिए कि सेट कहाँ है। पहले एसी पे सेट करिए। अरे ये काहे दिखा रहे हैं आप? आज जो वायरिंग बनाए हैं वो दिखाइए ना, लास्ट वाला डायग्राम, आज का आखिरी डायग्राम। ये देखिए, देखो न्यूट्रल फेस यहाँ आया है ना मेन पे, और यही न्यूट्रल देखिए उठा के यहाँ भी किए हैं, और जो फेस है वही वाला फेस उठा के थर्मोस्टेट में देखे, थर्मोस्टेट से आउट करके यहाँ किए, इसलिए यहाँ न्यूट्रल और फेस है। अगर लाइट चल रहा है सर तो वहाँ तक ठीक है, सेकेंडरी पार्ट तक। हाँ, पीसीबी कैपेसिटर पे डीसी होता है, डीसी होगा, कैपेसिटर डीसी होगा, अंदर अंदर एसी होगा। हाँ, देखो 214 यहाँ भी आएगा एसी। सही है ना? एक चीज और है, चेक कर लीजिए। इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे कर देते हैं। कंप्रेसर के तीनों पिनों को चेक करेंगे तो मान बराबर आएगा ना? चेक करिए, नहीं तो थोड़ा सा रुक ही जाइए। जब इसका सप्लाई कट करेंगे तब पहले ये एसी वोल्टेज और लोगों को चेक कर लेंगे। सभी लोग पहले एसी वोल्टेज चेक करिए। हाँ, न्यूट्रल यहीं से कनेक्टर के पास है। फिर जो है उसका ऐसा, हाँ, तो सब क्या बोलते हैं,
थर्मोस्टेट से। थर्मोस्टेट सर आपको चेक करना पड़ेगा सर, थर्मोस्टेट नहीं लगाते सर, इसी लिए बनाना पड़ेगा। कैसे करें थर्मोस्टेट नहीं लगा के सर? तो न्यूट्रल फेस यहाँ देना, वही न्यूट्रल फेस उठा के यहाँ दे देना। बस सही है नहीं इसमें करंट हुआ भाई न्यूट्रल फेस में कहाँ है? ये सॉकेट के कहाँ से मेन लीड है, मेन लीड लाइट है इसमें, ठीक वहाँ ठीक है आसपास से सर। लाइट इस टाइम है, थोड़ा पीसीबी को आराम से टच करिए, नहीं तो फिर सही है तो सर सही आ रहा है। उसके बाद में बहुत बनेंगे। डीसी करो, डीसी यहाँ चेक खड़े हो जाएंगे। वो तो यहाँ आया तो वहाँ आएगा तो यहाँ आएगा कसर डाल दी वहाँ तो सारे बहुत बजेंगे तो बाल खड़े हो जाएंगे कि नहीं वो ऐसी हो गया आगे तो छोड़ ही देना है आप कहेंगे कोई नहीं, छोड़ो जाने तो भैया, जियो खाओ, ड्राइवरी कर लेता दूसरा हूँ, कोई काम कर ले। मैं ड्राइवरी कर लेता हूँ। ये क्या चीज़ का पॉइंट है? थर्मोस्टेट। अगर थर्मोस्टेट बंद कर दिया जाए तो यहाँ सप्लाई नहीं आएगी। नीचे लगा टच ही नहीं है। बचा के थोड़ा इतना करने के बाद मतलब हमारा पिछली लगभग ठीक ठीक है, पूरा इनपुट ठीक है अपने पूरा चेक करने के लिए बल्ब जलने का इंतजार कर रहे हैं, अभी जलेगा थोड़ी देर। पूरा चेक करेंगे। चलिए आगे और कोई चेक करिए। चेक कर दें। ये रेक्टिफाई है ना पीछे, हाँ तो वहाँ चेक करेंगे तो देखिए 213 आ रहा है, और बार बार चेक करेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी सही रहती है तो 100 बढ़ता है। चेक करिए बार बार हाँ यहाँ देखिए 113 आ रहा था, 27 आ रहा, थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सही होता तो थोड़ा बढ़िया बढ़ता। डीसी भी बता है, डीसी है और साइड में डीसी है, ठीक है, डीसी बीच में ऐसे है। सर इसका भी कुछ हमारे वहीं बैठो, देखो बल्ब जला, एक जला, दूसरा जला, तीसरा जला, बंद हो गया है ना। इसका मतलब ये है कि पीसीबी कंप्रेसर को सप्लाई भेज रही है, लेकिन उसे पता चल गया कि वहाँ कंप्रेसर नहीं है तो उसने कट कर दिया। जैसे सर उधर लिखा होता है न्यूट्रल फेस, यहाँ पे नहीं लिखा होता है, पिछवा नहीं लिखा होता, कुछ जगह लिखा ही रहेगा। ये आगे पढ़ के पीछे देखो, क्या देखो, इतना लिख देगा तो उतना लिख दिया, वो कम थोड़ी है, बस में कहीं वहाँ भी नहीं लिखा रहेगा। एसी है, एसी में एसी में ही है। अच्छा सही है। यहाँ भी डीसी आएगा, देखो 227 आ रहा है ना, यहाँ भी डीसी आता है। ये जो कैपेसिटर है, बड़ा वाला कैपेसिटर का ये दोनों पॉइंट है, तो यहाँ भी आता है। नीचे एक और कैपेसिटर देखो, वहाँ भी वही डीसी आता है। हाँ वहाँ भी वो भी कैपेसिटर, सिंबल देखिए कैपेसिटर है ना, जो एमएफडी वाला पॉइंट ऑन करते हैं हम मल्टीमीटर में, वहाँ भी वही आता है डीसी। तो सर इसमें डबल कैपेसिटर होता है? बहुत कैपेसिटर है, डबल का क्या बात है, इसमें 8, 10, 12 कैपेसिटर। इधर मत कुछ करिए, ठीक है ना, इनको चेक करो। ठीक है, हाँ सब मिल जाते हैं। जहाँ ऐसे जहाँ कंडेंसर मिलता है, गैस मिलता है। दिल्ली में चले जाना, दिल्ली मिल जाए, दिल्ली बहुत जाना तो ऑनलाइन वेबसाइट है।